हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है तो भाई जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि आप 2 से 4 दिन में इसको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। ओके, एंड पीडीएफ लेने के लिए आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा फॉर मोर अपडेट के लिए और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए। सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसएससी जीडी के टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है वो स्पेशली हिस्ट्री पे रहने वाला है। ओके, हिस्ट्री पे रहने वाला है। याद रखिएगा, आज जितने भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछे हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। ओके, आइए आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड। सो नेहरू जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश करी गई, कौन से ईयर में पब्लिश करी गई। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। 1920, 1926, 1928, 1960। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1928। कुछ नहीं करना है, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना होगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो 1928 को पब्लिश करी गई, 1928 को पब्लिश करी गई। ये पॉइंट फिलहाल आपको पहले क्वेश्चंस में ध्यान में रखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, विच जनरल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये वाला क्वेश्चन 2024 के CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो जल्दी से बताइएगा भाई, जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें कौन सा जनरल रेस्पॉन्सिबल रहता है। ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जनरल डायर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जनरल डायर। याद रखिएगा, जनरल डायर की अगर हम बात करें यही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी एरविन पैक्ट साइंड, यानी गांधी एरविन पैक्ट कब साइन करा गया। 1931, 1935, 1947 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1931। अगर हम बात करें 1931 की तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के दरमियान एक पैक्ट साइन करा गया या एक एग्रीमेंट साइन करा गया। ओके, जिसको गांधी एरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड नौजवान सभा। सो किनके द्वारा नौजवान सभा फाउंड करी गई और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये। लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज भगत सिंह। याद रखिएगा, अगर हम भगत सिंह की बात करें तो इनके ही द्वारा नौजवान सभा यहाँ पे फाउंड करी गई। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी अमूमन पूछती है और बार बार रिपीट करा जाता है, सो इसलिए आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बैटल ऑफ हादसपिस हेल्ड इन विच ईयर। 326 BC, जिसको हम हाइदा पास के नाम से भी भाई जानते हैं, 324 BC, 343 BC या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 326 BC। यानी अगर हम बात करें 326 BC की तो 326 BC में, जिसको हम हाइदा पास भी कहते हैं, तो ये 326 BC में बैटल हुई थी। ओके,
जितने भी युद्ध हैं इन सब से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें भाई, बैटल ऑफ पानीपत और पानीपत की तीनों बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कब हुई, किनके दरमियान हुई, कौन जीता। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बहुत सारी और भी रहती है, जिस तरह हाइदा पास, यानी जितनी भी बैटल्स रहती हैं इनके बारे में आपको बैटल भी ध्यान में रखना होगा, कौन से ईयर में हुई, उसकी पूरी डेट, और साथ साथ में किनके दरमियान हुई और जीता कौन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। और अमूमन अगर किसी भी आप टॉपर से सुनोगे वो आपसे यही कहेंगे कि इस टाइप के जो भी आप क्वेश्चंस आप देखना चाहो उसको इस तरह से देखो कि सपोज मान लो अगर हमने बैटल की ही बात करी तो बैटल कब हुई, कौन सी जगह पे हुई, ठीक है, उस टाइम वहाँ का रूलर कौन था, और जब वो बैटल हुई किन किन के दरमियान हुई, और एंड पे जीता कौन। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं स्पेशली एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, द फाउंडर ऑफ आईएनसी वाज, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर किन्हें माना जाता है, यानी किनके द्वारा फाउंड करा गया। यानी जो सपोज आप मान लीजिए अब आप ढूंढते होंगे यहाँ पे एओ हयूम को, ठीक है, लेकिन आप सोचते होंगे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे वो क्या थे भाई, ठीक है, कमांडर थे, सोशल वर्कर थे, साइंटिस्ट थे, या सिविल सर्वेंट्स थे। सो जल्दी से बताइएगा। फिलहाल तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे भाई, एओ हयूम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यानी सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हम एओ हयूम की बात करें ये सिविल सर्वेंट्स थे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश। तो गदर पार्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सी जगह, कहाँ पे, कौन सी कंट्री में ये एस्टेब्लिश हुई, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंग्लैंड या यूएसए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी यहीं पे फाउंड करी गई या यहीं पे एस्टेब्लिश हुई। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। जल्दी से बताइएगा भाई, बैरकपुर, दिल्ली, पटना या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैरकपुर। याद रखिएगा बैरकपुर ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने रिवीजन वाली एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नहीं लिया सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, तो मुस्लिम लीग कब फाउंड करी गई, 1906, 1905, 1901 या 1903। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1906। याद रखिएगा अगर हम बात करें 1906 की, अगर हम बात करें 1906 की तो 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। सो स्वराज पार्टी किनके द्वारा फाउंड करी गई, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू के ही द्वारा स्वराज पार्टी को फाउंड करा गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है उनको ज्वाइन नहीं करा तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। होता यूँ है कि कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट हो, कोई भी मोटिवेशनल लाइन्स हो, कोई भी मोटिवेशनल पॉइंट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी जब भी हम कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, किसी भी सीरियस टॉपिक पे अगर हम डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस करवाते हैं तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे ही कंडक्ट करवाते हैं, जिस तरह से ऑलरेडी अगर आप हमारे साथ टच में हैं तो आपने देखा ही होगा। सो इसलिए आप डायरेक्ट से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ
तो उस टाइम भाई कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। 82, 72, 62 या 52। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 72, यानी 72 रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था। ओके, और आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है, क्योंकि आप सबको पता होगा हर एक वीडियो, हर एक सेक्शन, हर एक लेक्चर में हम आपको 1 या 2 होमवर्क जरूर देते हैं। सो आज आपके लिए पहला होमवर्क ये है कि आपको बताना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कौन सी जगह हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ये आज आपके लिए पहला होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ, साथ साथ आपको ये भी बताना होगा आप इंडिया की कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अटैक इंडिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे पहला अटैक कौन सी डेट को या कौन से ईयर में करा। 512, 654, 712 या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 712। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक करा था भाई इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच मुगल इंपीरियर इज कॉल्ड जिंदा पीर। तो कौन सा ऐसा मुगल इंपीरियर है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसएससी जीडी का तो बड़ा फेवरेट से क्वेश्चन बन चुका है। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या बाबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज औरंगजेब। याद रखिएगा औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हु इज नोन एज इंडियन बेसमार्क। याद रखिएगा इंडियन बेसमार्क पे भी आपको अमूमन क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो जल्दी से बताइएगा किनको कहा जाता है। कालिदास, चाणक्य, सरदार पटेल या गांधी जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सरदार पटेल। सरदार पटेल को ही बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो साल्ट सत्याग्रह कौन से ईयर में स्टार्ट कराया गया। 1930, 1917, 1918, 1940। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1930। यानी अगर हम बात करें ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था साल्ट सत्याग्रह। ओके, याद रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेटेड था और ये 1930 में स्टार्ट करा। ओके, ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1930। आज की इस वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपने उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कलेक्ट करे, अपना अपना स्कोर जरूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा, सो दिए गए नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा इसी चैनल पे जब आपका एग्जाम होगा, इसी चैनल पे जो भी यानी शिफ्ट वाइज आपको पता रहता है कि भाई जो भी आपके एग्जाम एसएससी जीडी के होते हैं वो शिफ्ट वाइज रहते हैं। हर डेट को एग्जाम रहता है, जिस तरह से 4 फरवरी से स्टार्ट है, हर डेट को एग्जाम रहता है और दिन के 3-3, 4-4 एग्जाम रहते हैं। जितने भी एग्जाम होंगे उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे का सारा उनका एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ओके, सो इसलिए आप इस चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें ताकि आपका कहीं पे भी लॉस ना हो। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।